क्या देश के सबसे बड़े एग्जाम को लीक से बचाने का तरीका सिर्फ एयरफोर्स का जहाज है या फिर यह पूरा सिस्टम ही अंदर से खोखला हो चुका है? आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जिसने देश के लाखों स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को सड़क पर ला खड़ा किया है। नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी और CUET 2026 के ग्लिचेस। और इस पूरे बवाल के बाद आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने जो केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है, उसके अंदर की कहानी क्या है? उठते हैं कुछ गंभीर सवाल, तो चलिए समझते हैं पूरी क्रोनोलॉजी को। स्टोरी शुरू होती है यूनियन गवर्नमेंट के एक नए फैसले से। सरकारी अनाउंसमेंट आती है कि अब नीट के क्वेश्चन पेपर्स को लीक से बचाने के लिए एयरफोर्स के व्हीकल्स और प्लेन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सुनने में बड़ा ही टाइट लगता है ना, लेकिन यहीं पर एंट्री होती है अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल ने इस कदम पर सीधा सवाल उठाया और कहा कि बेवकूफ समझ रखा है क्या? उनका कहना है कि दुनिया भर में बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, पर कहीं भी पेपर ट्रांसपोर्ट करने के लिए एयरफोर्स की बुलेट प्रूफ ट्रक्स की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने इसको एक सरकारी शो या दिखावा करार दिया और उनका सीधा आरोप है कि सरकार का इंटेंशन पेपर लीक रोकना है ही नहीं, बल्कि ये सब सिर्फ आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, ताकि जनता को लगे कि सरकार ने कैसे सब कुछ पलट दिया, पर यह है सिर्फ डैमेज कंट्रोल। भैया, पहले तो आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। पहले खुद सुनिए उन्हीं के मुंह से। पहले नीट, फिर CBSE, फिर SSC, फिर UPSC और अब CUET। इस देश के हर बच्चे को अब लगने लगा है कि ये सरकार एक भी पेपर ठीक से नहीं करा सकती। एक के बाद एक पेपर गड़बड़ हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी चुप हैं, उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। एक्चुअली इस सरकार को शिक्षा के महत्व का पता ही नहीं है। डू यू ऑल्सो एग्री दैट नाउ द कंट्री डेस्परेटली नीड्स एन एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर? अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में सिर्फ ट्रांसपोर्ट बदलने से लीक रुक जाएगा? केजरीवाल के मुताबिक देश के एजुकेशन सिस्टम इस वक्त पूरी तरह से एजुकेशन माफिया के कब्जे में है, और जब तक आप उसका रूट कॉज नहीं पकड़ेंगे, तब तक चाहे आप जोर लगाएं, लीक्स नहीं रुकने वाले। बात सिर्फ नीट तक नहीं रुकी। CUET के एग्जाम्स में वाराणसी समेत कई सेंटर्स पर बड़े टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिले, जिसकी वजह से एग्जाम डिले हो गया। और इस पर आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने जब सवाल उठाए, तो केजरीवाल ने उसे रिपोस्ट करते हुए नेशनल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा दाव भी चल दिया और उन्होंने लिखा है द कंट्री नीड्स एन एजुकेटेड PM। उन्होंने सीधे तौर पर ताना मारा है कि इस देश को एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, और इस देश के प्रधानमंत्री इसलिए एजुकेशन को सीरियसली नहीं ले रहे क्योंकि उन्हें पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं पता है। एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी इस पूरे क्राइसिस को अब एक पॉलिटिकल नैरेटिव में बदल रही है, जहां वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग को डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी पॉलिटिकल लड़ाई में जो सबसे शर्मनाक चीज सामने आई है, वो है एक आम स्टूडेंट का एक्सपीरियंस। केजरीवाल ने क्लास 12 के स्टूडेंट वेदांत का भी जिक्र किया, जिसने अपने फिजिक्स पेपर में कुछ डिस्क्रिपेंसीज यानी कुछ गड़बड़ियों की तरफ इशारा किया था। फिर रिस्पॉन्स आया था, कुछ लोगों ने उसको पाकिस्तानी बोला था। इन सारे ड्रामों का हिसाब लेके एजुकेशन सिस्टम में जो जो फॉल्ट है, उन सब की लिस्ट बनाकर अब अरविंद केजरीवाल सीधा निशाना साध रहे हैं केंद्र सरकार पर। और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, साथ में राहुल गांधी भी उनके साथ जुड़ गए हैं, और दोनों का मकसद शायद वही दिख रहा है कि भैया केंद्र सरकार में दबाव बढ़ाना है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांगे तेज हो चुकी हैं, और अब केजरीवाल रोज कोई ना कोई ऑफिशियल स्टैंड ले रहे हैं, जिसकी वजह से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से लेकर केंद्र सरकार तक सब पे प्रेशर मंडरा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.